बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम अरशद निज़ामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हिस्ट्री रिविजिटेड ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजेडी 1971, ये है उन्वान जो आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरा। और आज के प्रोग्राम में नाजरीन मैं आपको दो अहम इंकशाफात कर रहा हूँ आपके लिए। और देखना ये है, अफसोस की बात ये है, अफसोसनाक पहलू और दर्दनाक पहलू ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो वज़रा हैं या टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको तारीख का कुछ पता नहीं होता। और वो जब बात करते हैं तो उन्हें कोई सियाक़ो सबाक़ का इल्म नहीं होता है, मगर वो बयान दाग देते हैं बगैर सोचे समझे। और वो अफसोसनाक पहलू है किसी भी मुल्क के की कौम के लिए, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो। अगर आपको किसी मौजू पे दस्तरस नहीं है या थोड़ी सी मालूमात भी नहीं है तो उस पर लब कुशाई नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, पिछले ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान, बहुत से वज़रा, बल्कि वज़ीर आज़म भी, कुछ अपोजिशन के लीडर्स भी गए थे हज पे। और वहाँ पे ईद उल अज़हा के मौके पर एक अहम वज़ीर पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की हुक्मरान जमात के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका नाम है एहसन इकबाल, वो वहाँ रुक गए थे। और उन्होंने पाकिस्तान के कौंसलेट में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की और वहाँ तकरीर करते हुए ये फरमाया, जब उनसे हाज़रीन में से कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान से अफ़गानी रेफ्यूजीज़ अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, उनको भेजने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी पूछा गया कि 2.5 से 3 लाख महसूर पाकिस्तानी जो बांग्लादेश के कैंपों में 50 बरस से हैं, उन अफ़गानियों की जगह पे उनको क्यों नहीं लाया जाता, उस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो वज़ीर मौसूफ, जो हुक्मरान जमात के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने ये फरमाया कि जी हाँ, बिहारियों का मसला तो एक बड़ा मसला है, बड़ा पेचीदा मसला है, और सिंध में मुखालफत उनकी हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन मसला ये है कि मियाँ चुन्नू में जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत के दौरान उन लोगों को बांग्लादेश से ला के वहाँ पे मियाँ चुन्नू में आबाद किया था, तो वो सब के सब कराची चले गए और सिंध वालों को इस पर एतराज़ है। एहसन इकबाल साहब को नहीं पता, उनको मालूम करना चाहिए था अपने कौंसलेट से, या फिर उस पर लबकुशाई नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने इतना गुमराहकुन बयान दिया, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो ये बात है कि आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी खुद उनको महसूर पाकिस्तानी तस्लीम करती है और उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, और आपने उनको लफ्ज़ बिहारी कह के उनको एक तरफ कर दिया, बल्कि उनकी तज़लील की उन पाकिस्तानियों की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ 1947 में कुर्बानी दी थी, बल्कि 1971 में पाकिस्तान को बचाने के लिए भी लाखों तादाद में कुर्बानियाँ दी। ये अफसोसनाक पहलू है सबसे पहले। दूसरे ये कि उनको पता करना चाहिए, और नहीं पता था तो अब जाकर पता करना चाहिए था कि मियाँ चुन्नू में 63 फैमिली को लाया गया था। 63 फैमिली, उसमें से 53 से ज़्यादा फैमिली अभी भी वहाँ पे रह रही है। ये बात कोई भी जाकर वहाँ पूछ सकता है, देख सकता है, अपनी आंखों से मैंने जाकर देखा है। और चंद एक फैमिलीज
मुंतकिल हुई हैं, वो भी कुछ लाहौर में, कुछ पिंडी में, कुछ कराची में। बाद बच्चों के जब बड़े हो गए तो उनका एडमिशन किसी का मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिस शहर में हुआ वो वहाँ चले गए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुल्क में आपका कोई शहरी हो और उसको आप किसी शहर में जाने के लिए इस बुनियाद पर रोकें, और अगर वो चला गया है तो आप उस पर एतराज़ करें कि यहाँ से क्यों चला गया, वहाँ के लोगों को एतराज़ है। क्या NWFP जो कि अब KPK है, क्या वहाँ से लोग कराची नहीं जाते? क्या वहाँ के लोग पंजाब नहीं जाते? क्या पंजाब के लोग कराची नहीं आते? क्या कराची के लोग मुल्तान नहीं जाते? क्या अपना कारोबार नहीं करते? क्या वहाँ मुलाजमतें हैं तो वहाँ जाकर रहते नहीं हैं? क्या आपके आइन में ऐसी कोई बात है? उनको मालूम होना चाहिए एहसन इकबाल साहब को कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है उस मसले से जान छुड़ाने के लिए। ये तो एक बात हो गई। मैं अभी चल के आपको आगे बताऊंगा, सबूत दूंगा कि वो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। दूसरे, अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला और हुक्मरान जमात के बहुत अहम रहनुमा सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह तशरीफ़ ले गए सऊदी अरब उम्रे की गर्ज से, या सरकारी दौरा था उनका, कुछ भी हो। वहाँ वो गए, उन्होंने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की कॉन्सुलेट में। वहाँ उनसे भी सवाल किया गया कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ क्यों नहीं चले जाते अपने मुल्क, और उनकी जगह पे बांग्लादेश में महसूर पाकिस्तानियों को क्यों नहीं लाया जाता। तो आपको सुनकर हैरत होगी कि वफाकी वज़ीर दाखिला ये फरमा रहे हैं कि चूँकि अफ़गान महाजरीन चले तो जाते हैं मगर वो वापस आ जाते हैं, वो वहाँ रहना नहीं चाहते, इसलिए उनको हम भेज नहीं सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग चले जाएं यहाँ से। दूसरी बात उनसे ये कही, उन्होंने यही फरमाया कि तकरीबन 3 लाख रोहिंग्या महाजरीन सऊदी अरब में आए थे, जिनको पाकिस्तान ने 1984 में अपना पासपोर्ट इशू किया था, इसलिए कि सऊदी अरब उनको पनाह देना चाहता था, लेकिन बगैर किसी पासपोर्ट के वो किसी भी कौम को, किसी भी अवाम को, किसी भी शहरी को पासपोर्ट नहीं, अपनी पनाह नहीं दे सकता। लिहाजा उनको पाकिस्तान का शनाख्ती पासपोर्ट दिया गया। अब उनके कहने के मुताबिक, वज़ीर दाखिला साहब के कहने के मुताबिक, इस दौरे के दौरान सऊदी अरब की हुकूमत ने उनसे मुतालबा किया है कि उनको वापस ले जाएं, और पाकिस्तान इसलिए वापस ले जाए कि पाकिस्तान ने उनको अपना पासपोर्ट जारी किया था और वो उस लिहाज से पाकिस्तान के शहरी हैं। अब आप देखिए कितने अफसोस, दुख और कर्ब की बात है कि वो लोग 2.5-3 लाख लोग जो बांग्लादेश के कैंपों में 50 बरस से कैंपों में एड़ियां रगड़ रहे हैं, वो आपके पाकिस्तानी शहरी हैं। उन्होंने अपनी शहरियत नहीं छोड़ी और पाकिस्तान ने उनकी शहरियत ख़त्म भी नहीं की। कोई मुल्क अपने शहरी पर शहरियत ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी जराइम में मुब्तला ना हो, कोई और आइन शिकनी ना करें, आप उनकी शहरियत ख़त्म नहीं कर सकते। तो 2.5-3 लाख लोगों को आप इसलिए नहीं लेके आ रहे कि चूंकि रोहिंग्या महाजरीन को आपने अपना पासपोर्ट जारी कर दिया था और सऊदी अरब ये कह रही है कि उनको वापस ले जाइए, और अफगान रिफ्यूजीज को इनके कहने के मुताबिक भेजा तो जाता है मगर वो वापस आ जाते हैं, इसलिए क्या किया जाए। तो कितने दुख की बात है कि आप अपने शहरी को, और ये भी फरमा रहे हैं कि हाँ हम सोचेंगे कि क्या मसले का हल निकाला जाए कि उन महसूर पाकिस्तानियों के मसाइल को हल किया जा सके। तो भाई आपके पास तो उनको लाने के और आबाद करने के पैसे मौजूद हैं, वो बैंक में पड़े हुए हैं और वो जारी हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और मुस्लिम राब्ता आलम इस्लामी के दस्तखतों से, ज्वाइंट मुश्तरका दस्तखतों से। और वो 9/11 के वक्त फ्रीज कर दिया गया था। यूएनओ के पास अख्तियार है इस वक्त, जब तक पाकिस्तान की हुकूमत यूएनओ के पास नहीं जाएगी और उसको क्लियर नहीं कराएगी कि ये
फंड कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ है, उस वक्त तक ये वो रिलीज नहीं होगा और उस वक्त तक उस पैसे को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त 3-4 साल पहले तक 2 से सवा 2 अरब रुपए इस मद में मैसूर पाकिस्तानियों को लाने के लिए जमा है। और उसके अलावा उन्हें 1988 और 1990 के दरमियान में वहाँ पे $50,000 और मुख्तलिफ तरीक़ों से लाके जमा किया गया था कि उनको मैसूरीन को लाकर यहाँ आबाद किया गया। तो पैसे आपके पास महफूज हैं। और दूसरे, आपके जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त और आपकी पार्टी के सरबराह, उन्होंने क्या फरमाया था ये आप सुन लीजिए। आज मैं आपको सुना रहा हूँ। रेडी? जी सर, रेडी। सर वो मैसेज चाहिए होगा आप? हाँ, बता रहे हैं सर। हाँ, वो रहीम, हम तो इस कॉज में हमेशा भरपूर किरदार अदा करते रहे हैं और बतौर वज़ीर आला पंजाब, बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमने हमेशा इस इंसानी मसले को हल करने की कोशिश की है। और ये जो हमारे ये आपने सुन लिया उनकी बात, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आला पंजाब था, जब मैं वज़ीर आज़म था, मैंने इस मसले को हल किया है और इसमें मज़ीद करेंगे। और ये हकीकत है कि मियां चुन्नू में जो 63 फैमिली को लाए थे एज ए टोकन, वो मियां नवाज शरीफ लेकर के आए थे और आज भी वो वहाँ आबाद हैं। उसके अलावा मैं राना सनाउल्लाह साहब को और मियां एहसन इकबाल साहब को ये तारीख़ी दस्तावेज़ दिखा रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये बांग्लादेश से इशू हुआ था और ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सार्क समिट इन ढाका, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड हिज Bangladeshi counterpart Begum Khalida Zia in their talks on 11 April 1993 agreed on all-round cooperation between the two countries. The talks focused on economic cooperation and other bilateral issues, including repatriation of stranded Pakistanis. Begum Zia told Mr. Nawaz Sharif there was wide scope for the expansion of economic relations between the two countries and terms the process of repatriation a good gesture and said it should be completed soon. The high ice has been broken on the issue. Nawaz Sharif was quoted to have said, referring to the recent repatriation of 50 families to Pakistan, and hope that the process would be completed soon. तो ये आप राना सनाउल्लाह साहब और एहसन इकबाल साहब, इस दस्तावेज को आप अपनी वजारत खारजा से मंगा कर देखिए। और दूसरी एक और दस्तावेज ये आप देख लीजिए, 1988 में राबता ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों के सरकारी लोगो इसमें मौजूद हैं। इसमें लिखा हुआ है के नीचे सरताज अजीज साहब के दस्तखत हैं और डॉक्टर अब्दुल्ला उमर नसीफ के दस्तखत हैं। सरताज अजीज साहब बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और डॉक्टर अब्दुल्ला उमर नसीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी राब्ता आलम इस्लामी, उन्होंने दस्तखत किए हैं और दुनिया भर से लोगों को अपील की है कि स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में कैंपों में पड़े हुए हैं उनको पाकिस्तान लाने और आबाद करने के लिए फंड हमें दरकार है, तो हमारी मदद कीजिए। उसी अपील के तहत ये $50,000 जमा हुए थे और तकरीबन 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त दिया था उस राब्ता ट्रस्ट में जो बनी थी पाकिस्तानी को बांग्लादेश से लाने के लिए। ये उसका अक्स मैं दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा 25 करोड़ रुपए वो अभी भी उसमें फंड में मौजूद है। तो इन दोनों हजरात को ये बातें मालूम होनी चाहिए। और अफसोसनाक पहलू है कि इनसे जब कहीं पूछा जाता है तो ये दामन बचा के चले जाते हैं और कोई कुछ
तावील देता है, कोई दूसरी तावील देता है, इनको मालूमात भी नहीं होती हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मौजूद अभी जो पिछली हुकूमत गई है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, उनके भी उनकी जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर डॉक्टर श्रीनी मज़ारी, उन्होंने इब्तदाई दिनों में ही असेंबली में, कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में कैंपों में जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, हम उनको पाकिस्तानी शनाख्त देंगे और उनको पाकिस्तान लेके आएंगे। इसी तरह जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर अली मोहम्मद खान, उन्होंने, उनका वीडियो इंटरव्यू मौजूद है कि वो इमरान खान साहब से गुजारिश करेंगे कि उनको पाकिस्तान लाया जाए, इसलिए कि उनसे बड़ा पाकिस्तानी कोई और नहीं है। इन सब बातों के बावजूद नाजरीन, ये अफसोसनाक पहलू है कि बांग्लादेश के में महसूर पाकिस्तानी अब तक कसमकुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अभी तक वो कैंपों में पड़े हुए हैं। और बाद लोग लय तो लाल से काम लेते हैं, तावीलें देते हैं कि उनको सिटीजनशिप मिल गई है वहाँ। इस पे मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ, मज़ीद बात करूँगा।